हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए। हेलो दोस्तों, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल लीजिए या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये होल नंबर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। होल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अगर तीन होल नंबर्स हैं जिनको हम यहाँ ए, बी और सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको इस प्रकार से लिखा गया है, एक नंबर को बाहर, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट लगा के दो नंबर का सम लिखा गया है। तो इसको कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, पहले ये मल्टीप्लाई अंदर जाएगा b के साथ, a इंटू बी, फिर ये वाला ऑपरेशन एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, देखिए प्लस, फिर ये a मल्टीप्लाई लेकर के जाएगा c के साथ, तो a मल्टीप्लाइड बाई सी, a मल्टीप्लाई लेकर के पहले b के पास गया, a इंटू बी, फिर प्लस एज इट इज़ उतर गया, फिर a मल्टीप्लाई लेके c के साथ गया तो a इंटू सी हो गया। अब इसको एग्जांपल लेके हम देखते हैं, a की जगह 2 ले लेते हैं, b की जगह 3 ले लेते हैं और c की जगह 5 ले लेते हैं। इस प्रकार से अगर हम लिखें तो इसको कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, ऊपर की तरह जैसे ऊपर लिखा है। तो 2 मल्टीप्लाई लेके 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा, फिर प्लस एज इट इज़ प्लस आ जाएगा, तो प्लस हम लिखें यहाँ पर एज इट इज़, फिर 2 मल्टीप्लाई लेकर के यहाँ मान लो 6 है, ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 6, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। अब 2 इंटू 3 कितना हुआ, 2 इंटू 3 हो गया 6, और 6 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, तो ये हो गया 18। और यहाँ पर भी सॉल्व करो, 9 ये हो जाएगा इंटू 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर ये आप समझिए कि कौन सा ऑपरेशन किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर एडिशन। 2 इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस 6, तो बारी बारी से इसके साथ इस ऑपरेशन पे लगेगा और ये वाला ऑपरेशन एज इट इज़ रहेगा। 2 इंटू 3, 2 इंटू लेके 3 के साथ गया, फिर प्लस एज इट इज़ आ गया, 2 इंटू लेके 6 के साथ गया, तो 2 इंटू 6। अब हमने देख लिया कि ये होल्ड कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन पर। यहाँ ब्रैकेट लगा है, ये थोड़ा थोड़ा देखने में आपको एसोसिएटिव की तरह लगेगा, लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ नहीं है। ब्रैकेट ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट कैसे खोला जाएगा इसमें, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जहाँ एक ऑपरेशन दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो होप है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, और अपने सुझाव भी दीजिए, उसका स्वागत है और हम निश्चित रूप से उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, इन लॉज का यूज़ कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो बच्चों हम अब यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 देख लेते हैं मैथमेटिक्स में, होल नंबर की, और इसमें कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो सम निकालना तो हम सभी को पता है। अब यहाँ पे क्या है, सुटेबल रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है। तो ये 3 नंबर दिया है, इसका सम निकालने को बोल रहा है सुटेबल रीअरेंजमेंट से। तो हम लोग देख लो, यहाँ पर एग्जाम्पल कर लेते हैं एक। तो 837 प्लस 208 प्लस 363। अब सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है। देखिए, ह्यूमंस को क्या है, 0 नंबर बड़ा पसंद होता है, दे लव 0। अगर जोड़ने पर 0 मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारे कोशिश रहेगी कि उन 2 नंबर्स को लिया जाए
जिनको कि जोड़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें जीरो मिले। तो इसमें कौन से दो नंबर्स हैं जिसको जोड़ने पर हमें ज़्यादा जीरो मिलेगा? थोड़ा ध्यान दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस पे देखो 7 और 8 है, तो 15, 5 और एक भी जीरो नहीं मिलेगा। पहले यूनिट प्लेस पे देखो 7 है, तो 7 के साथ क्या हम जोड़ेंगे कि जीरो मिलेगा? तो 3 यहाँ मिल रहा है ना, 7 3 10 होता है, तो यहाँ एक जीरो मिल जाएगा हमें। 7 का जोड़ीदार कौन होगा? 3 होगा। 7 3 जोड़ोगे तो एक जीरो मिलेगा, और 3 और 6 में फिर एक कैरी वाला जोड़ोगे तो जीरो मिलेगा। इनको और इनको अगर हम एक साथ रखें और बाद में 208 को जोड़ें तो हमें जीरो ज़्यादा मिल जाएगा और जोड़ना हमारा आसान हो जाएगा। तो देखो 837 प्लस 363 इन दोनों को साथ लिख लिया हमने, प्लस 208 बाद में लिख लिया। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1000। देखने में अच्छा लग रहा है? तो ऐसे नंबर को जोड़ लेते हैं जिसमें ज़्यादा जीरो मिले। प्लस 208, ठीक है। अब 1000 प्लस 208 जोड़ो, 1208, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो सुटेबल रीअरेंजमेंट में उन नंबर्स को हम साथ में लेते हैं जिनको जोड़ने से ज़्यादा जीरो मिले। तो यूनिट प्लेस पे देख लो कि किन को, इसके साथ 3 को जोड़ोगे तो जीरो मिल जाएगा, इसके साथ भी जीरो मिल रहा है, तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अब इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है? 647 है और यहाँ पर क्या है? 453 है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लें किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो किसको किसको हम लोग लेंगे साथ में? 1962 के साथ क्या ले लोगे? 1962 के साथ क्या ले लोगे आप? 2 का जोड़ीदार कौन है? 8 है, तो जीरो मिलेगा यहाँ पर। तो 1538 इसको साथ में ले लो, बचा क्या? 453 और 3 का जोड़ीदार कौन होता है? 7। 3 और 7 को जोड़ने से 10 मिलता है, तो अपने आप ये साथ में आ गए। 647 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को ब्रैकेट लगा दो, इन दोनों को ब्रैकेट लगा दो, अलग अलग जोड़ दो, तो कितना मिलेगा हमको? 10। ठीक है, 6 3 9 10। उसके बाद 14 5 2500 ये मिला, प्लस यहाँ पे जोड़ो जीरो, यहाँ पे जीरो और 1100। 7 3 10 5 9 1 10 6 4 10 1100। 2500 1100 जोड़ो, कितना हुआ? 3600 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं सूटेबल रीअरेंजमेंट। ऐसा उसमें खोजना है हमको कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिले, और यही काम दूसरे क्वेश्चन में भी करना है। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। तो 2 इंटू 1768 है, इंटू 50 है। किन दो नंबर को गुणा करोगे कि ज़्यादा जीरो मिलेगा? तो 50 इंटू 2, 2 इंटू 50 पहले कर लो, ब्रैकेट में डाल दो। 2 इंटू 50 इंटू 1768, तो 1768 इंटू 100 हो जाएगा। 176800 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी तरह 4 इंटू 1666 इंटू 25 इंटू 4 करो, कितना आया? 100। इन दोनों को साथ में ले लो ब्रैकेट लगा के। 4 इंटू 25 इंटू 166, 100 हो गया। आंसर क्या हुआ? 16600। इसी तरह से 8 इंटू 291 इंटू 125, किनको साथ लेंगे कि जीरो ज़्यादा मिलेगा? तो 125 इंटू 8 को साथ में ले लोगे तो 1000 मिल जाएगा। 1000 इंटू 291 291000। इसी प्रकार से 625 और 16 को यहाँ साथ में ले लो, फिर 279 से गुणा कर दो। इसमें 5 और 60 को साथ ले लो, 300 मिल जाएगा, फिर 285 से गुणा करो। ठीक है, और इसी तरह से 125 इंटू 40 को साथ में ले लो, और 8 इंटू 25 को ले लो। दोनों को जो गुणा करने से मिले आपस में गुणा कर दो, तो इस प्रकार से सूटेबल रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अब याद करिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े थे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या पढ़े थे?
a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी। क्या पढ़े थे हम लोग, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ देखो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब इस प्रकार से हमें कुछ मिल रहा है कि जहाँ दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, बीच में प्लस है और इन दोनों में एक नंबर कॉमन है। तो ये देखो इसी प्रकार का पैटर्न हमें यहाँ पर मिल रहा है, a इंटू बी a इंटू सी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस सी, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 297 को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 297 इंटू 17 प्लस 3। देखो यहाँ पे देखिए 297 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया और अंदर क्या मिला। अब इसको खोलोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तो यही मिलेगा, चेक कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 297 ब्रैकेट के अंदर 17 प्लस 3 है तो 20 हो गया, और गुणा करके निकाल लो। 7 दूनी 14, 18 एक 19, 2 दूनी 4 एक 5, 0। ये आंसर हो गया, ठीक है। 19, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमें सब में वैसे ही मिलेगा। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यहाँ पर कॉमन क्या होगा, 5 4 2 7 9 बाहर ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 92 प्लस 8। 92 प्लस 8 होता है 100, तो आंसर क्या हो जाएगा, 54279 इंटू 100। 54279 में 2 जीरो पड़ा तो 0 0 आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। हमने क्या बताया था आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था एडिशन पर, उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब्सट्रैक्शन पर, उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब्सट्रैक्शन पर। तो हम बता सकते हैं 81265 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा अंदर, 169 माइनस 69। 169 माइनस 69 कितना हो जाएगा, 100। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8126500, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये क्या है, इसमें भी कुछ कॉमन मिलेगा आपको, तो इसमें दिमाग लगाओ क्या कॉमन मिलेगा, तो इसको करके हमें बताइए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद यहाँ देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। तो इसको कैसे करोगे आप। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, फिर बाकी आप कर लेंगे। इसको हम करते हैं, ठीक है। 738 इंटू 103, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लगा सकते हैं। तो इसको कैसे करोगे, ऐसे खोल दो, 738 इंटू 103 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 3, ठीक है। अब ये क्या लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, 38 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 से गुणा करने में 0 पड़ता है, 738 0 0 प्लस गुणा करके देखो, 24 का 4 11 22, इन दोनों को जोड़ के आंसर लिख दो, ठीक है। 4 हो गया 1 0, 3 2 5 1 6 और 7, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को 102 को खोल के ब्रैकेट में लिखो 100 प्लस 2, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। तो यहाँ पर क्या है 1008 है, तो इसको ब्रैकेट लगा के लिखो 1000 प्लस 8, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। यहाँ पर क्या है 1005 है, तो 1000 प्लस 5 इंटू 168, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इधर से लगेगा, ठीक है, राइट साइड से। अभी तो लेफ्ट साइड से लगता था, ऐसे ही राइट साइड से भी लगेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 liters ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। The next day he fills the tank with 50 liters of petrol. If petrol costs 44 per liter, how much did he spend on all petrol? तो टैक्सी ड्राइवर है जिसका पेट्रोल टैंक क्या है 40 लीटर का है। अगले दिन उसने एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने 40 लीटर पेट्रोल मंडे को भरवाया और 50 लीटर पेट्रोल अगले दिन भरवाया। तो कितना हो गया टोटल, 40 प्लस 50,
टोटल पेट्रोल कितना हुआ 40 + 50, 40 + 50 जोड़ करके 44 रुपये पर लीटर उसका दाम है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करोगे आप? तो पेट्रोल का दाम 44 है और 40 + 50 × 44, तो 90 × 44, ये आंसर हो जाएगा 36 और 42, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी एक्सरसाइजेज आप करिए, एक्सरसाइजेज में सारे क्वेश्चंस करो, और कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे 5th क्वेश्चन हमने बताया उसी तरह 6 भी है, इसको ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे देखो मैच द फॉलोइंग एक क्वेश्चन आ रहा है। मैच द फॉलोइंग कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? यहाँ पर जो लग रही है सी में थर्ड वाला, ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, उलट पलट प्रॉपर्टी लग रही है, ऑर्डर को चेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई बीच बीच में ऑर्डर को बदला गया है। ठीक है, और ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जैसा बताया था हमने आपको उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, तो इसको ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए।